नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं जींद में। जींद पर संयुक्त किसान मोर्चा ने धरना शुरू कर दिया है। आज पूछते हैं कि नई सरकार बनी है, धरना क्यों कराया, क्यों दिया है, क्या कांड रहा है, क्या बात है, क्यों नहीं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ये धरना शुरू कर, नई सरकार बनी है, सरकार बन दिया, धरना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो मैं आपका, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो आप आज हमारे बीच आए हैं। धन्यवाद जी। मैं बलबीर सिंह अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य प्रधान हूं और आज हमने जो धरना शुरू करना पड़ा है, बल्कि हम काफ़ी देर कर गए क्योंकि विश्वास किया सरकार के वादों पर। असलियत तो ये है कि हमें 17 तारीख को शाम को ही धरना पे बैठ जाना चाहिए था। इस सरकार ने शब्द लेते ही किसानों पर आरी चला दी। पराली के नाम पे जो प्रदूषण होता है, कोई प्रबंधन नहीं है सरकार की तरफ से, और उसका लेटर उसी दिन 17 तारीख को ही जारी कर दिया कि जो भी किसान पराली जलाएगा उसको FIR दर्ज होगी, सज़ा होगी और इसके अलावा उसके ज़मीन पे लाल मार्क लगा दिया जाएगा और उसकी फसल 2 साल तक किसी भी मंडी में, बाज़ार में नहीं बिकेगी। इतना बड़ा जुल्म किसान के साथ। पहली बात तो यह है कि प्रबंधन नहीं है। मेरे खेत में 3 तारीख की कटी हुई जीरी की पराली आज भी पड़ी है, जलाई नहीं, उठाने का कोई इंतजाम नहीं। आखिर अगली फसल बोनी है, एक दिन या तो जलानी पड़ेगी या साधन दे दें। हम 1 घंटे में उठवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई साधन नहीं है। एक तो ये बाजा। दूसरी, अभी आपने देखा होगा हमारे साथी का नाक टूटा हुआ है। DAP खाद लेने के लिए हर रोज़ लाइन में लगना पड़ता है किसानों को, और शाम ने ये कह देते आज खाद आया नहीं, आया तो कुछ एक लोगों ने मिला। हम ये भी कहना चाहते हैं यहाँ सरकार से भी, प्रशासन से भी, आपने प्रबंध करना चाहिए। अपना ज़िला जींद में एक रिकॉर्ड सबके पास, सबके हर बार सबूत होता है। 5 लाख एकड़ में गेहूँ की फसल बीजनी है और लगभग 1 लाख एकड़ में सरसों या अन्य फसलें जिनमें बरसीम या दूसरी चीज़ें भी हैं वो बिजाई होनी है। तो 6 लाख कट्टे सितंबर अक्टूबर में यहाँ पहुँच जाने चाहिए ताकि यह मारा मारी ना हो। किसान ने 2 कट्टे चाहिए 2 ले ले, 100 चाहिए तो 100 ले ले, ये खुली बात होनी चाहिए। हर साल की मारा मारी क्यों है? 1 महीना बाद यूरिया की हो जाएगी ऐसे ही। मतलब ये कब तक होगा? हमारे साथ जुल्म में कोई बिच्चा नहीं सरकार ने छोड़ रखा। हम अपनी फसल बेचा तो भी लाइन में लग गो, अपनी कोई पैसे की चीज़ खरीदते हैं तो भी लाइन में लग गो। ये क्या मजाक कर गया किसानों के साथ? हम, आपने जैसा सवाल किया, हमारे से देर होगी, लेकिन हमें बैठ तो आज तक 10 दिन पहला ही चाहिए था। आज ये धरना दे रहे हैं, संकेतिक सरकार को सचेत करना चाहते हैं। और आज ही 28 तारीख को हमारी यहीं जाट धर्मशाला में संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है। उस मीटिंग में हम आगामी फैसला लेंगे। दूसरा एक मुद्दा जो यहाँ करंट हो गया, हमारी बहन बेटी सब जगह रोज़गार के लिए निकलना पड़ता है। पुलिस में भी हमारी बहुत बड़ी संख्या में बहनें, उनके साथ जो यहाँ के उच्च अधिकारी के द्वारा जुल्म किया जा रहा है, उसकी जांच जब तक नहीं हो सकती जब तक ये अधिकारी जींद में रहेगा। इसको लाइन हाजिर किया जाए, सस्पेंड किया जाए और कम से कम कुछ महीने की छुट्टी दे के यहाँ से भेजा जाए। एक फेयर जांच हो और उच्च अधिकारी की हो। SP की जांच SP क्या करेगा? DG करे, कोई और अधिकारी दूसरे प्रदेशों से बुलाया जाए जांच अधिकारी। कोई महिला अधिकारी भी है तो वह कम से कम SP रैंक से बड़ी रैंक की होनी चाहिए। इन मुद्दों को भी हम अपने साथ जोड़ रहे हैं क्योंकि हम किसान हैं। खेती एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन सामाजिक मुद्दों से हम दूर नहीं जा सकते। हमारी बहन बेटियों के साथ जो जुल्म हो रहा है इसे सहन नहीं किया जा सकता। सरकार ऐसे बोल रहा है कि हम जांच कर रहे हैं, जिसने कंप्लेंट दी थी वो सामने नहीं आ रही। अब देखो ये सब झूठ है। 7 बहनें क्लियर हैं साफ तौर पे, और जो जांच की है वो जांच नहीं है, वो लिपाप होती है। SP का दफ्तर में SB रैंक की एक महिला अधिकारी जांच करती है। इस जांच पे किसी भी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता और अनेक तरह के प्रेशर भी हैं। यहाँ DSP तक का भी प्रेशर हमारी बहन बेटियों पर है। हम ये सचेत करना चाहते हैं कि यह मुद्दा 7 लड़कियों का नहीं है, ये जींद जिले की 7 लाख जनता का मुद्दा है और हम मरण कटने भी तैयार रहेंगे। कभी भी अपनी बहन बेटियों की बेइज्जती सहन नहीं करेंगे। कुछ भी करना पड़े और किसी भी हद तक जाना पड़े जाएंगे। सरकार यदि मांगे नहीं मानती तो क्या निर्णय लिया जाएगा? देखिए, किसानों के मुद्दे में तो आज निर्णय कर लेना है हमने और आगामी आंदोलन को तेज करांगे।
26 नवंबर को 4 साल अपने आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर अपने पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी 26 नवंबर को, इतनी बड़ी संख्या में आएंगे। लेकिन जो अचानक मुद्दा हुआ है इसको भी अपने एजेंडे में शामिल करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा सामाजिक मुद्दों पर भी लड़ेगा। इस एसपी की बदली, यहाँ से निलंबन और फिर एक एजेंसी, बड़ी एजेंसी के द्वारा जांच, कम से कम एसपी रैंक से बड़े अधिकारी और महिला हो जांच करने के लिए। कोई लापता नहीं हुआ, ये लिपापोती का एक नियम है, ऐसा कुछ नहीं है। हम मानते हैं कि हमारी बेटियों के साथ ज्यादती हुई है और उसका बदला लेना ही पड़ेगा। आपने किसानों की प्रणाली की बात करी, सरकार क्या समाधान करे? सरकार के पास बहुत समाधान है साथी। सरकार चाहे तो हर गांव में बेलर भेज सकती है, हर गांव में एक बड़ा ट्रैक्टर। देखिए सरकार ढोल पीट रही है, हमने सब्सिडी दे दी भाई 80%। भाई मारा कट्टा खरीदने का बेहत नहीं, मैं कहाँ से खरीदा? आपका बेलर तो ले लेंगे, लेकिन ट्रैक्टर चाहिए कम से कम 70 हॉर्स पावर का। एक सामान्य किसान का बस की बात नहीं है। हम तो 25 का, 35 का, ऊपरला सिर्फ 45 का ट्रैक्टर ले रहे हैं। प्रति एकड़ 1000 रुपये दे रही है सरकार। कुछ नहीं, 1000 महीने देने तैयार हैं। हमारा खेत की पराली उठा दो, हमने 1 रुपया नहीं चाहिए, पराली उठनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद।